दुनिया ने हमेशा देखा है, तो मुझसे इतनी भीड़ भाड़ में आप जाते कैसे, आते कैसे? लोगों को हुजूम और दीवानगी होती है। बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे भीड़ में जाते कैसे, आते नहीं की बात करता है। दीवानों को दीवानों ही संभाल सकता है, पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे निकल करके सेहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुर्सियों से मैंने कि वो शेर भी होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की बोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं हैं। एक बात याद रखो, एक मसल है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। तुम खैर उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ पिछले अंबिया इकराम इस बात की तमन्ना करते थे, और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई। क्या हम ये ना करें कि कुरान बाकी इस्लाम बाकी नहीं दे सकते? अरे हम तो उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे गले में खरखराहट की आवाज बाकी रहेगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आप सबकी एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क़ रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है वो मर्दों का मजमा थोड़ी रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा चाल, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात और तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नाम मुस्तफा। हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वो जो ना हो तो कुछ ना हो।
चलती फिरती लाशें, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसीलिए एक बात, गाने गाने तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठ कर खुराफात करना, गेम, नशा, इस सब चीजों से तौबा कर लो। एक बात, इस बात पर आकर जम जाओ, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हमारी जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? जहन में जुबान तुम्हारी, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ, जमीन और ज़मान, मकीन और मकान, समा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की जुबान, हम सबकी जुबान। बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या है मसला? झंडे लेकर के जो घूमते रहते, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, हमारा वो मसला नहीं। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे मजबूत बनाए रखा था। और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई, हमने महसूस किया है दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे, फख्र है इस बात पर, कहती बना उस नाम पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंदर गया था तो एक जुमला में कहा था, अंदर जाने के बाद लोग सबसे पहले जुर्म पूछते हैं, जेल के कागज पर लिखा जाता है किस जुर्म में आया, चोरी करके आया, डकैती करके आया, लोगों को मार पीट करके आया, क्या करके आया? नहीं मेरे अजीजों, हम भी तो कार्ड लेकर अंदर गए थे। जाहिर सी बात है, क्या लिखा जाएगा, किस जुर्म में आया? हमें तो इस बात पर पता था, लोग चाहे जो जुर्म बताए, हमें तो इस बात पर पता था, अंदर भी जाते नाम मुस्तफा पर आया, मुस्तफा करीम के नाम पर फख्र है इस बात पर, कैदी बना उस नाम पर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपने आप को इतना जोड़ लो, ये दीन इसी का नाम है, दीन इसी का नाम है। लोग तुम्हें जिस तरह से आज हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो। तुम खैर उम्मत हो, लोगों के लिए मिसाल और आइडियल हो। तुम्हारी जिंदगियां देख करके लोग अपनी जिंदगियां सुधारें, अपनी जिंदगियां संभालें। बस नौजवानों में से कोई ये अहद करके उठे कि आज मैं अहद करता जैसी मेरे नबी को पसंद थी, मैं वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। यह अहद कर लेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह के नबी को जैसी जिंदगी पसंद थी वैसी जिंदगी गुजारेंगे, या दुनिया के चीटरों की तरह, धोखेबाजों की तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अगर कुछ मुसीबत आती भी है तो झेल लेंगे इंशाअल्लाह, झेल लेंगे और ये कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है
सलामत रखे और इस जलसे में कहीं अनहोनी ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए। लाठी डंडे ये सब इन लोगों के लिए इस्तेमाल न करें। मेरी गुजारिश इसलिए कि नबी पाक के दीवानों का मजमा है और इंशाअल्लाह जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मंशा और मर्जी होगी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, ये चलता रहेगा और अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, शाद आबाद रखे और दीन पर हमेशा इस्तेमाल अता फरमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजी निजामुद्दीन साहब की तरफ से, हाजी निजाम साहब की तरफ से हुजूर सैयद नजर आलम साहब की क़ियादत में हजरत सैयद नजर आलम साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती जुबैर साहब मुंबई, मौलाना फिरोज अजीजी साहब, इन 4 शख्सियात को हाजी निजाम साहब ने उम्रा की पेशकश की है, उम्रा का अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। हजरत सैयद नजर आलम साहब वालिसी सादातपुर शरीफ सिवान की क़ियादत में यह काफिला जाएगा, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी होंगे, मुफ्ती जुबैर साहब भी होंगे, मौलाना फिरोज अजीजी होंगे, हाजी निजाम खुद भी होंगे। बहुत सारे ऐलानात हैं, मगर सिर्फ एक ऐलान सुन लें